हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हिंदी को आपको टॉपिक वाइज भी कवर करवा रहा हूं, जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं यूट्यूब पर। और बाकी के इससे हटके जो टॉपिक हैं, अव्यय हुआ, छंद हुआ, विराम चिन्ह हुआ, समास हुआ, ये सारे टॉपिक मैं आपको अनअकैडमी पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे क्लास लेता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आके आप पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर मैं जो क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कारक की कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसमें कारक अच्छे से समझा दिया। आज आपका मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें कारक की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होगी। तो लगभग 2 क्लास मैं आपको कारक की प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकेगी और ये टॉपिक जो है वो आपका अच्छे से कवर हो सकेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा क्वेश्चन के कारक के भेद कितने होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट है आपका संबोधन कारक। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं। सर, कारक चिन्ह जो होते हैं उनको हम विभक्ति कहते हैं, या विभक्ति भी कहते हैं, या परसर्ग भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको परसर्ग लिखा हुआ दिखेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बात वही है। कारक चिन्ह जो है उसको हम विभक्ति कहते हैं, इनको हम परसर्ग भी कहते हैं। और इनकी जो खोज है वो किसने की थी? सर, इनकी जो खोज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कल मैंने आपको एक टेबल भी मैंने अपनी वीडियो में बताई थी, तो उसमें सारे कारक के विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताए थे। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग गलत देंगे जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी, और जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। जैसे मैंने आपको बताया थे, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को तो होता ही है, और कभी कभी जीरो भी होता है, यानी कि इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। को और जीरो दोनों ही आपके कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब जीरो को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी। जैसे मैंने आपको बता दिया, सपोज कीजिए राम ने रावण को मारा। क्या? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो आपका कारक होगा वो होगा, देखो को आ गया, और यहाँ तो ये कर्म है, कर्म के साथ को का संबंध है, इसलिए यहाँ कर्म कारक होगा। क्या होगा सर? कर्म कारक। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना तो कोई कारक चिन्ह है, तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा कारक है। तो मैं आपको बता दिया कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है वहीं पर आपका कर्म कारक होता है। अब देखो, ये आपका पढ़ना क्रिया किस पर पढ़ रहा? पुस्तक पे, यानी पुस्तक पढ़ रहा। और कर्म कारक में हमेशा कर्म मौजूद होगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ पर देखो कर्म मौजूद है, तो कभी कभी ये जो आपका होगा वो आपका कर्म कारक का उदाहरण होगा। और यहाँ पर जो विभक्ति है वो जीरो है, यानी कि कोई भी विभक्ति नहीं है। तो कभी कभी आपको विभक्ति नहीं मिलेगी, तब भी आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कर्म कारक है। और कर्ता कारक में भी आपकी विभक्ति जीरो भी होती है, लेकिन कर्ता कारक और कर्म कारक में डिफरेंस यही है, कर्म कारक में आपको ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कर्ता कारक में सर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मोटर से आता है। तो जल्दी बताओ, से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है। अब से कारक चिन्ह किस में आता है? सर आप बोलेंगे अपादान में भी आता है और अरकरण में भी आता है। अपादान में मैंने आपसे बोला कि अलगाव के लिए होएगा, अलग स्थिति के लिए होगा, और जो करण कारक में आएगा वो साधन के लिए होगा या जुड़ने के लिए होगा। अब देखो, करण कारक होगा इस कंडीशन में, वह मोटर से आता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा करण कारक। क्यों? क्योंकि मोटर जो है वो उसका साधन है, मोटर का मतलब साइकिल से है, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए यूज हो रहा है या किसी साधन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्ण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गरीबों को धन देती है। तो बताओ इसमें कौन सा कारक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो को कारक चिन्ह है, और को कारक चिन्ह आपने बताया कि ये तो कर्म कारक में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्म कारक। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ किसी भी इंसान को दी जाती है या किसी को भी दी जाती है, सदा के लिए दी जाती है, उससे वापस नहीं ली जाती है, तो वहाँ पर हमेशा इस कंडीशन में संप्रदान कारक होता है। और अगर कोई चीज़ किसी को किसी समय के लिए दे रहे हैं और कुछ समय के बाद उससे वापस ले रहे हैं, तो वहाँ संप्रदान कारक वहाँ संबंध कारक होता है।
अगर हमेशा के लिए दे रहा है तो संप्रदान कारक, और कुछ समय के लिए दे रहा है तो संबंध कारक। बताया था कल की वीडियो में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा संप्रदान कारक। वह गरीबों को धन देती है, अगर गरीबों को धन दे रही तो वापस नहीं लेगी, तो इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। भले ही विभक्ति चिन्ह क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ संप्रदान कारक होगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन आपकी कब दूर होगी, जब आप डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को अच्छे से या हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस का, के, की, ये जो आपका विभक्ति चिन्ह है ये किस कारक में आपको देखने को मिलेगा। देखो, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो सर पहला ऑप्शन नहीं होगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो सर दूसरा भी नहीं होगा। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है सर, के लिए होता है, तो आपका यहाँ के लिए होगा सर, तीसरा ऑप्शन में नहीं होगा। संबंध कारक का ही होता है, का, की, के, नानी, रे, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। अतिथि के लिए चाय लाओ, कारक का उदाहरण बताइए। अब देखो, के लिए जो है यहाँ पर आपका कारक चिन्ह है, और के लिए कारक चिन्ह अभी हाल ही मैंने आपको बताया कौन से कारक में देखने को मिलेगा सर, संप्रदान कारक में देखने को मिलेगा। अतिथि के लिए चाय ले आओ, या अतिथि के वास्ते चाय लाओ, के लिए, के वास्ते को, ये आपको किस में देखने को मिलेंगे सर, संप्रदान कारक में देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर आया। अब बताओ कि इसमें से कारक चिन्ह है, किस कारक में आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही मैंने आपको समझाया कि से कारक चिन्ह आपको दो कारक में देखने को मिलता है, एक तो कर्ण कारक और दूसरा है आपका अपादान कारक। लेकिन अगर जुड़ने के लिए यूज हो रहा तो वहां कर्ण कारक होगा, और अलगाव के लिए से कारक चिन्ह का यूज हो रहा तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अब देखो, वह घर से बाहर आया। अब यहां पर देखने का थोड़ा समझने का प्रयास करना। घर से बाहर आया तो घर से दूर हुआ, घर से अलग हुआ, तभी तो वो बाहर आया, और से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा है, इसलिए सर यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है। अब आप खुद बताओ, से कारक चिन्ह आ रहा, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है, से कारक चिन्ह का यूज सर फिर से अलग होने के लिए हो रहा, फिर इसलिए यहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे सिंपल कारक यही होता है, अगर आपको डंडा बिंदी दिख जाए तो ये विस्मयादि बोधि चिन्ह कहलाता है। जिनने अभय पढ़ा है मेरे से अनकेणी पर तो वो समझ रहे होंगे। ठीक है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, जहां पर भी आपको डंडा बिंदी दिख जाए तो आप आंख बंद करके संबोधन कारक लगा देंगे, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका संबोधन कारक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, इनमें संबंध कारक की विभक्ति आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, काकी के, नानी ने। तो काकी के तो ऑप्शंस में दिख ही नहीं रहा है, तो कौन सा दिख रहा है सर, नानी ने दिख रहा है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं हाथ से लिखता हूं, इस वाक्य में से कारक चिन्ह आया है, तो से कारक चिन्ह तो आया है, तो कौन सा कारक होगा। अब देखो, मैं हाथ से, जैसे मैं भी लिख रहा हूं, ये मेरे पास पेन है और मैं हाथ से निकला, तो पेन मेरे पास है ना, यानी कि जोड़ने के लिए यूज हो रहा, और पेन लिखने के लिए एक साधन चाहिए, तो वो साधन पेन है, तो या तो साधन से आप डिनोट कर लो या फिर जुड़ने के लिए इस तरीके से आप रिलेट कर लो, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो यहां पर देखो, हाथ से लिख रहा है तो से कारक चिन्ह का यूज जोड़ने के लिए हो रहा है, इसलिए यहां पर आपका कर्ण कारक होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह भूखो बेचैन है। अब बताओ इसमें कौन सा कारक होगा। अब देखना, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है इस सेंटेंस को। मॉडिफाई ऐसे नहीं करना है कि इस सेंटेंस में गलती है, गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। एग्जामिनर आपका दिमाग जानना चाहता है कि आपने कारक को कितने अच्छे से पढ़ा है। वह भूखो बेचैन है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो क्या होगा, वह भूख से बेचैन है। क्या सर, वह भूख से बेचैन है, तो भूख मेरे पास है, मेरे से मतलब मुझे भूख लग रही है, यानी कि मेरे पास भूख है, तो मैं भूख से बेचैन हूं, और से कारक चिन्ह का यूज जोड़ने के लिए हो रहा, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा सर, कर्ण कारक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ गए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही क्वेश्चंस आप गलत करके आओगे, ध्यान रखना। पटना चेन्नई से दूर है। अब देखो, से कारक चिन्ह का यूज जो है वो अलग होने के लिए हो रहा, पटना कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, दोनों चीज जो है वो अलग अलग हैं, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां पर आपका अपने आप ही अपादान कारक होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कर्ण कारक और अपादान कारक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोहन सोहन से लंबा है, जब भी तुलना करने वाली बात आए, तो मैंने आपको बताया था, तुलना करने वाली बात आए, रक्षा करने वाली बात आए, डरने वाली बात आए, घृणा करने वाली बात आए, किसी से कुछ सीखने वाली बात आए, तो इस कंडीशन में आप हमेशा कौन सा कारक लगाएंगे, तो सर आप अपादान कारक लगाएंगे, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ रहे, मोहन सोहन से लंबा है, तो यहाँ पर तुलना हो रही, तुलना, रक्षा, डरना, घृणा, सीखना, इस कंडीशन में जब भी ऐसे भाव आए तो हमेशा आप अपादान कारक लगाएंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
हे प्रभु मेरी पुकार सुनो। अब देखो डंडा बिंदी आ गया, जैसे ही डंडा बिंदी आए सर हमने लगा दिया संबोधन कारक। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वे इस समय दिल्ली में रहते हैं। मैंने आपको बताया दिल्ली रहते हैं, मैं नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी चीज़ के अंदर रहने वाली बात आए तो वहाँ हमेशा कौन सा कारक होगा सर, अधिकरण कारक होगा, बताया था। अब देखो वह इस समय दिल्ली रहते हैं, वह इस समय दिल्ली में रहते हैं, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो मैं अपने आप ही निकल आएगा आपके मुंह से। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका अधिकरण कारक। हालांकि यहाँ पर मिसप्रिंट नहीं है, नहीं तो आप सोचो ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है, क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे यूपीएसआई के। ये नहीं है कि मैं एक लाइन में क्वेश्चन लेकर के आ जाऊं और बढ़ा दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वह आधी रात को आए, इस वाक्य में संबंध कारक है, आपको बताना है कौन सा कारक है। वह आधी रात को आए, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर कौन सा कारक होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, वह आधी रात को आए या वह आधी रात में आए। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अधिकरण कारक है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। मेरी बहन पढ़ रही है, इस वाक्य में संबंध कारक आपको बताना है। मेरी बहन पढ़ रही है, इस वाक्य में संबंध कारक का मतलब इस वाक्य से संबंधित कारक, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। मेरी बहन पढ़ रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, क्वेश्चन नंबर 19, तो जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह संबंध कारक ही होगा। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, चिड़िया घोंसले से उड़ी। अब देखो से कारक चिन्ह आ गया और से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, यानी कि घोंसला अलग है, उससे उड़ गई, अलग हो गई, दूर हो गई, तो बस अपादान कारक, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया पंख से उड़ती है। अब देखो चिड़िया घोंसले से उड़ी तो वह घोंसले से दूर हुई। अब चिड़िया पंख से उड़ती है तो पंख तो उसके खुद के पास है ना, तो ये से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर करण कारक होगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस बेहतरीन थे, ध्यान रखना। तो यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की लड़ाई अच्छी नहीं, इस वाक्य में संबंध कारक आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखो की आ गया, का, की, के, ये किस में देखने को मिलेगा सर, संबंध कारक में देखने को मिलेगा, बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपादान कारक, से कारक चिन्ह का यूज अगर अलग होने के लिए हो रहा है तो वहाँ अपादान कारक होगा। वह हाथ से खाता है, ये तो सर करण कारक का है। वह मोटर से आता है, करण कारक का। मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, अब देखो शिक्षक, जैसे मैं शिक्षक, शिक्षक अलग है, आप मेरे से पढ़ रहे तो आप अलग हैं, तो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, इसमें अपादान कारक होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का देखा कहता हूँ। अब बताओ इसमें कौन सा कारक होगा, आंख का देखा कहता हूँ। अब देखना इसका थोड़ा सा, हालांकि हो गया यहाँ पर कारक चिन्ह का, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है अपने दिमाग में। क्या ये सेंटेंस सही दिया, नहीं, मैं आंख से देखा कहता हूँ, तो आंख से देखा, तो आंख से देखे का मतलब क्या हो जाएगा, से कारक चिन्ह, और आंख तो अपने ही पास है और उसी से देख रहे हैं हम, तो सर जुड़ने के लिए हो रहा, तो यहाँ पर सर करण कारक होगा, क्या होगा, करण कारक। और कई लोग संबंध कारक लगा दिए होंगे, तो थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा समझने का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मैं दिल्ली का चला पटना आकर ही रुका, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 कारक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हर लेवल के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करा। कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं जो कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतने ही से काम चला लीजिए आज। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।